ओम परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग में एक बार शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। उनके साथ में भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की तथा राम कथा विस्तार से कही, जिसको शंकर जी ने बड़े ही प्रेम से सुना। फिर ऋषि अगस्त जी ने शिव जी से हरि भक्ति पूछी। शिव जी ने भी उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों में श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था एवं पिता के वचन मानकर राज्य त्याग कर साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे कि श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को न जानती थीं। शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी का अपहरण कर लिया। उसे राम के प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ आश्रम में आए। वहाँ सीता जी को न पाकर उनके आंखों में आंसू भर आए। मनुष्यों की तरह दोनों भाई सीता जी को खोजते फिर रहे थे। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहिए अति हरस विशेषा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान नकीन जनारी। शिव जी ने उस समय श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ, परंतु अवसर न जानकर कहने पर परिचय नहीं किया। और जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो, जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु की देखी, और उपजा संदेह विशेषी। सती जी ने शंकर जी की बदशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। शंकर जी तो सारे जगत की शंकर जी की तो सारा जगत वंदना करता है,
वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। फिर तेने नृप सुता है कीन पर नामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। उन्होंने एक राज पुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया। भये मगन छबिता सुबिलो की, अजऊ प्रीति और रहत न रोकी। उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने पर भी नहीं रुकती है। ये संशय सती जी को हो गया। अस संशय मन भयउ अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हो गया। किसी भी तरह उनके हृदय के ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। सती जी ने कहा, कुछ नहीं, पर शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना। जबकि शिव जी ने बहुत समझाया, फिर भी सती जी के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी के मन में भगवान की माया जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो कन जाय परीक्षा लेहू। जब लगे बैठे बट छाही, जब लगे तुम हो आई हो मोई पाई। तब लगी बैठे बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोई पाही। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करई विचार करो का भाई। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहें न संशय जाही, विध विपरीत भलाई नाई। हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैशाखा। अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सती जी भगवान के सीता का रूप धर करके और रास्ते में आगे आगे खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। उन्होंने सीता जी के वेश को देख करके और चकित हो गए, लेकिन भगवान के विचार, भगवान की गंभीरता प्रभाव को जान करके उन्होंने कुछ नहीं कहा। सती के कपट को जान लिया भगवान ने, क्योंकि वो तो समदर्शी हैं, अंतर्जामी हैं। सती ने उनसे भी दुराव करना चाहा। देखो तो नारी के स्वभाव का प्रभाव। अपनी माया के बल को हृदय में जान करके भगवान प्रसन्न होकर के हंस करके बोले, और जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। भगवान ने अपने पिता के समेत अपने नाम को कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ और यहाँ पिता की आज्ञा से आया हूँ। और तुम कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहो कही है तू। भगवान ने कहा कि शंकर जी कहाँ हैं और तुम अकेले यहाँ कैसे फिर रही हो। राम के राम के वचनों को सुनकर के सती जी के मन में बड़ा संकोच हुआ। वो भयभीत हो गईं और उनका हृदय में सोच बढ़ गया, मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना है,
अपने अज्ञान के कारण राम की परीक्षा लेने के लिए आ गई हूँ। अब क्या करूँ? जाई उतर अब देहूँ कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। सती जी के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। राम जी ने जाना कि सती जी को बहुत दुख हुआ, अतः अपना प्रभाव दिखाया। सती जी ने राम जी का चमत्कार देखा कि राम सीता लक्ष्मण चले जा रहे हैं, आगे भी पीछे भी, जहाँ भी देखें वहाँ राम सीता लक्ष्मण दिखाई देने लगे। शिव ब्रह्मा विष्णु दिखाई देने लगे, सती ब्रह्माणी लक्ष्मी भी दिखाई पड़ने लगी। घबरा कर सती जी आंखें मूंद कर राह में बैठ गईं। शुद्ध बुद्ध चली गई। आंखें खोली तो कोई भी नहीं था। राम को प्रणाम कर वहाँ गई जहाँ शिव जी थे। तब शंकर जी ने हंसकर पूछा कि परीक्षा किस प्रकार ली? सती जी राम के प्रभाव को जानकर शिव जी से छिपाव किया और कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति होई। सती जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मुझे आपके विचार पर विश्वास था और प्रीति थी, इसलिए मैं चली आई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती जी ने सीता का वेश रखा, अतः शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। अगर अब सती से प्रेम किया तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जा है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय बहुत संताप। तब शंकर प्रभु पद शरणावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगत दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करे कुआना, राम भगति समरथ भगवाना। सुन नव गिरा सती और सोचा, पूछा शिव समेत सकोचा। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुराराती। सती हृदय अनुमान किए, सब जानेउ सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुषण, नारी सहज जड़ यज्ञ। सती जी ने जान लिया कि मैंने भगवान से कपट किया है। मैं स्वभाव से अज्ञ हूँ, सहज हूँ, जड़ अज्ञ सब जान चुके हैं। इसलिए जल पै सरस बिकाय, देखो प्रीत करीति भल। बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परत पुन। प्रीति की सुंदर रीति है। देखिए कि दूध के साथ जल मिलकर दूध के समान बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ने पर पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम का जाता रहता है।
अपनी करनी को याद कर के सती के हृदय में इतना सोच हुआ और अपार चिंता हुई। शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए कैलाश पर पहुँचे। वहाँ पर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद कर बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। तब शंकर जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीतता था। मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुम यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप दीन दयालु कहलाते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। हे प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना परिश्रम के यह पति परित्याग रूपी असत्य असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जान्यौ सती जगत पति जागे। भगवान शिव जी समाधि से उठ करके राम नाम का स्मरण करने लगे। सती जी ने जान लिया कि भगवान शिव जी की समाधि पूर्ण हो चुकी है, इसलिए जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती जी ने जाकर के शंकर जी के चरणों की वंदना की, परंतु शंकर जी ने सम्मुख आसन दिया, क्योंकि पहले वाम अंग में बैठाते थे, अब उनको माता जान करके सामने बैठाया। ओम।